हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथियों हम हिंदी का मॉडल पेपर 50 डिस्कस करने वाले, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस सेशन में हम हर बार की तरह 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो एक बार सभी साथी जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। कितने सेकंड का? मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन पढ़ने के बाद। देखिए बच्चों, जितना टाइम आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के बाद मिलेगा उतना ही टाइम मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ताकि आप अपने स्पीड को बढ़ा सकें। ठीक है बच्चे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? विधु, शशि, सूत या फिर चांद? सभी लोग कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलेंगे। तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है बच्चे? देखिए, विधु, शशि, चांद ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सूत चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सूत किसका पर्यायवाची है बच्चे? तो ध्यान देंगे, गांव में हम बोलते हैं ना, सूत तागा को बोलते हैं, तागा धागा या फिर डोरा को बोलते हैं। ठीक है ना बच्चे? तो सूत धागा का पर्यायवाची है। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन देखिए आपको जरूर से करना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा बच्चे बेकार हो जाएगा। तो मैं अभी बोल रहा हूं, आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा जोड़ा समरूपी विभिन्नार्थक है? अवधि का अवधि, अनुचर का नौकर, आदि का अंत, अभिनय का नाटक। इसमें देखिए बच्चे, विलोम शब्द का 3 जोड़ा सही है और एक आपका गलत है। वो कौन सा हो जाएगा बच्चे? देखिए, अवधि का अवधि नहीं होता है, अवधि का कोई आपका विलोम शब्द होता ही नहीं है। बाकी अनुचर का नौकर, आदि का अंत और अभिनय का नाटक एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? सीता, जानकी, राधा या फिर पार्वती? सबसे पहले ये जानते हैं कि वृषभानुजा का अर्थ क्या होता है। तो बच्चे देखिए, वृषभानुजा जो हैं वो माता राधा के पिता थे। क्या थे? पिता थे। तो वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राधा का हो जाएगा। राधा के पिता का नाम वृषभानुजा था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनाज दूसरा, अनाज फल, पेड़ पौधे या फिर दूसरा पराया? देखिए, अन्न का मतलब होता है अनाज होता है और अन्य का मतलब होता है दूसरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चे। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और लाइक करके शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कितने कांड हैं रामचरितमानस में। चलिए देखते हैं आप लोग हिंदू लोग कितना राइट आंसर करते हैं। योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। आई होप आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 कांड हैं। और कौन कौन से, क्या आपको नाम याद है? अगर नाम याद है तो कमेंट में लिख दीजिए, और नहीं याद है तो चलिए हम आपको याद करवा देते हैं। तो देखिए, गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से? बालकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड। ठीक है बच्चे, 7 कांड होते हैं। इस सबका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत? जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत कठिनाई झेलना,
स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना या फिर बहुत ही आशा रखना। अब देखिए, लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाना यानी कि बहुत कठिनाई को झेलते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? वागीश्वरी, शारदा, सुधी, वाणी। तो बच्चे देखिए, सरस्वती शब्द का वागीश्वरी, शारदा और वाणी तीनों सरस्वती का आपका समानार्थी होता है, लेकिन बच्चे जो आपका सुधी होता है, ये सुधी का सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली? गांव में तो आपने बहुत सुना होगा। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी की जिम्मेदारी न उठाना या फिर गुण। देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ठीक है बच्चे, दो लोगों में तुलना की बात हो जाती है इसमें। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पे जीके का क्लास आपका शाम को 7 बजे चलता है, वो भी पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। अब इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत थी भाई? हंस का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हंसिनी, हंसिनी, हंसी या फिर हंसिया। अब देखिए, ये तो सबको पता है कि हंसिनी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी, ये आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इन्हीं दोनों में से आपका राइट आंसर होगा। और आप लोग आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर दिया करिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर का वेरीफाई कर सकूं। चलिए, हंसनी का सही मतलब सही तरीके से क्या लिखा जाएगा आप कमेंट में लिख दीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? वायु अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी या फिर आग पानी। देखिए, अनिल, अनिल मतलब क्या होता है बच्चे? चलिए सभी लोग बताइए। तो अनिल मतलब क्या होता है? वायु होता है। और अनल मतलब क्या होता है? अग्नि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अनिल अनल मतलब वायु अग्नि। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा? कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना या फिर अब तक होना। अब देखिए, गांव में लोग बोलते हैं ना, अरे आप बहुत दिन बाद दिख रहे हैं, ईद का चांद हो गए हैं। तो बहुत दिनों के बाद दिखना मतलब ऑप्शन नंबर सी, ईद का चांद हो जाना हो जाएगा। कोसों दूर होने का क्या कहेंगे बच्चे? सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? देख लेंगे यहाँ पे, बहुत अलग रहना। क्या हो जाएगा? बहुत अलग रहना हो जाएगा। गुदड़ी का लाल होना हम कल डिस्कस किए थे, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? गरीब परिवार में जन्मा गुणवान व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। बच्चे, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होता है होगी, तो यहाँ पे अपन गलत हो जाएगा ये। शोभना बहुत मीठी गाती है, मीठा गाती है होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ये सब लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा आगे, ताकि मैं उसको वेरीफाई कर सकूं। ईमानदारी कौन सी संज्ञा, सभी लोग कमेंट में करके बताएंगे। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? सभी लोग यहाँ पे देख लीजिए। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम। समूहवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोग दिमाग से उतार लेते हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। नाक कौन सा लिंग है?
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या बात है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। इसका भी जवाब सभी लोग कमेंट में देंगे। देखते हैं कितने लोगों का आंसर राइट आता है। मैं सभी लोगों के प्रश्न का कमेंट का जवाब दूंगा। नाक कौन सा लिंग है, सभी लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जरूर टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं चेक कर सकूं कि आंसर वही है या फिर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, जब कोई पद या पदबंध अपना साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है तो उसे क्या कहते हैं? मुहावरा, लोकोक्ति, पर्यायवाची या फिर विपरीतार्थक? देखिए जब कोई पदबंध या फिर कोई वाक्य अपना साधारण अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देता है तो क्या बोलते हैं? मुहावरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकोक्ति क्या होता है? अभी देखिए हमने यहाँ पे एक लोकोक्ति किया है, ये कथन होता है, ठीक है ना, कथन के बारे में अर्थ होता है। पर्यायवाची आपको पता होगा जिसके अनेक शब्द हों, और विपरीतार्थक आपको मालूम ही होगा, विलोम शब्द को विपरीतार्थक बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ग्राह का विलोम शब्द क्या होगा? देय, अदेय, त्याज्य या फिर अत्याज्य? देखिए ग्राह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, त्याज्य हो जाएगा। देय का क्या हो जाएगा? अदेय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन, स्वर, विसर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं? और हम लोग ने कल के क्लास में डिस्कस किया था कि संधि कितने प्रकार की होती है। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, संधि कितने प्रकार की होती है। सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और सभी लोग बताइए जरा कि संधि कितने प्रकार की होती है। 10 सेकंड का समय मिलता है। अब आप लोगों ने सही आंसर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो देखिए आज फिर से बता रहा हूँ, 3 प्रकार की संधि होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। स्क्रीनशॉट लेके, बार बार मैं बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप रिवीजन करिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा, अभी बोल रहा हूँ, बेकार हो जाएगा। इसलिए स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन करते रहिए। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है और नवोढ़ा में कौन सी संधि है ये भी बताएंगे। चलिए ऑप्शन पढ़ के इसका आंसर करिए। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नवधन ऊढ़ा हो जाएगा। और नवोढ़ा में कौन सी संधि है बच्चे? तो याद रखेंगे, गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, गण देवता किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, भर्तहरि या फिर पाणिनि? और इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया। आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है? सभी लोग कमेंट में बताएंगे, सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही आंसर किया है। तो देखिए गण देवता किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी, ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।